दोस्तों आज जानेंगे हम सरसों की फसल में फिटकरी का प्रयोग करके हम ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो फिटकरी होती है इसका प्रयोग हम यदि सरसों की फसल में करें तो हमारी सरसों की फसल काफ़ी ज़्यादा होती है, अर्थात जो हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें इससे दो लाभ मिलते हैं। जब इसका प्रयोग हम करते हैं तो इससे फंगस दूर होती है, अर्थात जो हमारी सरसों की फसल है इसमें जो ब्लाइट आती है तो वो नहीं आती है, अर्थात फंगस नहीं आती है। तो इससे हमारी जो फसल है विभिन्न प्रकार की फंगस से बची रहती है, फफूंदी से बची रहती है, जिससे हमें ज़्यादा उपज मिलती है। इसके साथ साथ जो हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के जो खाद हैं वो ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं और वो हमारी ज़मीन से हमारे पौधे नहीं खींच पाते हैं। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पौधे इन्हें आसानी से लेते हैं और हमें बिना प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग करें। हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, हमारे पौधों को मिल जाते हैं और इस समय ये एक तरह से फ्री में ही होते हैं, क्योंकि जो फिक्स हुए हैं वो किसी प्रकार का काम नहीं करते। जब हम फिटकरी का प्रयोग कर देते हैं तो ये फिक्स पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं वो हमारी फसल को मिल जाते हैं और हमारी फसल एक वृद्धि करके विभिन्न प्रकार की जो वृद्धि करके, अर्थात विभिन्न प्रकार जो पत्तियां हैं या कलियां हैं या फिर जो उसमें फुटेर होती है या विभिन्न प्रकार के जो हमारे पौधे में बदलाव होते हैं, उससे हमारी फसल हमें ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार हम अब फिटकरी का प्रयोग करके अपनी जो सरसों की फसल है उससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इसका जो प्रयोग है वो कितनी मात्रा में कर सकते हैं। तो दोस्तों सामान्य तौर से हम इसका प्रयोग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और प्रयोग करने का जो तरीका है, जो हमें फिटकरी का जो टुकड़ा है अपनी ज़मीन के अनुसार लीजिए और जब सिंचाई करते समय जहाँ पानी गिरता है आप कपड़े में बांधकर किसी डंडे से इसे लटका दें और जब पानी चलता रहेगा और ये घुलता रहेगा और पूरे खेत में फैल जाएगा। इससे हमारे जो पौधे हैं इससे काफ़ी लाभ कमाएंगे, अर्थात जो पौधे हैं जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उन्हें प्राप्त करना शुरू कर देंगे और अपनी वृद्धि शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो फंगस हैं वो भी हमारी फसल में नहीं आते हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो सावधानी है मुख्य रूप से ये बरतनी चाहिए कि जो हमारी ज़मीन है, ऊसर है या जो कल्लर होती हैं जिनका पीएच मान ज़्यादा होता है, अर्थात जो हमारी ज़मीन है क्षारीय होती हैं, उसी में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और जो हमारी ज़मीन अम्लीय है उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अम्लीय ज़मीन में प्रयोग करने से इसकी अम्लता और बढ़ जाती है, जिससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। और दोस्तों इसके बाद जो सावधानी बरतनी है, जिससे हमारे पौधों की सिंचाई होती है, जो हमारी फसल की सिंचाई होती है, ये तो तालाब के पानी से होती है, बरसात का पानी जो इकट्ठा जाता है उससे होती है, या नहरों द्वारा होती है, बहते पानी से होती है, उससे जो हम सिंचाई करते हैं उसमें भी हम इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो पानी होते हैं ये पहले से ही अम्लीय होते हैं और इसका प्रयोग करने से ज़्यादा अम्लीय हो जाते हैं, उससे भी हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस प्रकार आपको ये सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। यदि आप सावधानीपूर्वक फिटकरी का अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो आपको सरसों से ज़्यादा उपज मिलेगी, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन, वो भी कम लागत में मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।